हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल पेज नंबर 39 के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये हमारा चैप्टर है द कैमल एंड द कार। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस जो है ज़रा समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है व्हाट प्रॉब्लम डिड द कार फेस इन द डेजर्ट। अब सुल्तान तो पहुंच गया ज़ेला, जहां पर उन्हें दोनों को पहुंचना था, लेकिन ये कार रह गया। तो व्हाट प्रॉब्लम डिड द कार फेस इन द डेजर्ट, यानी कार को क्या प्रॉब्लम हुआ उस डेजर्ट में जिसकी वजह से वो ज़ेला नहीं पहुंच सका। तो हमें पता है कि कार में क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो अब वहां से खिसक नहीं सका, वहां से जा नहीं सका, वहीं पे रह गया, रात भर वहीं पे पड़ा रहा। तो इसका आंसर है कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया। 5. हाउ डिड अली एंड सुल्तान हेल्प द कार। अली और सुल्तान ने किस तरह से हेल्प किया। हाउ मतलब किस तरह से अली और सुल्तान ने कार का हेल्प किया। अली और सुल्तान, अली ने क्या किया, वो जो है रात भर तो कार उसी डेजर्ट में पड़ा रहा। सुबह अली और सुल्तान आए और उन्होंने एक रस्सी से कार के सामने वाली जगह को इसको बांधा और एक रस्सी का एक जो है एंड सुल्तान के जो है ऊपर, पीठ के ऊपर बांधा, और सुल्तान जैसे चलने लगा और वैसे उसी से खींचते हुए उस कार को भी लेके आए। इस तरह से उन्होंने कार को उस डेजर्ट से बाहर निकाल लिया, वरना वो डेजर्ट में ही पड़ा रहता। तो क्योंकि डेजर्ट में कोई पेट्रोल तो पंप तो मिलता नहीं है, जिसकी वजह सॉरी। तो इस तरह से उन्होंने उस कार की मदद की और वहां से कार को निकाल लिया। तो ये उन दोनों ने मदद की। ये हो गया, ये 2 हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आपको लिख कर दे देता हूं। बी, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम वर दे सेड। व्हाट डू द वर्ड्स टेल यू अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ हमें ये जो बातें बताई गई है उससे हमें मूड ऑफ द स्पीकर को पता करना है कि स्पीकर का मूड क्या था। वो बहुत खुश था या बहुत परेशान था, क्या था, वो बहुत गुस्से में था, क्या था। हमें दीज कार्स आर वंडरफुल थिंग्स, ये कार्स तो बड़े खूबसूरत चीजें होती हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था अली ने। अली जब ये दोनों जो है कहाँ पे रह गए थे, ये दोनों जब अजीज, टाउन ऑफ अजीज में थे, उनको कल जाना था, कहाँ, ज़ेला में जाना था। तो उन्होंने एक कार को देखा जो वहां से गुजर रहा था। जैसे ही देखा, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, कितना खूबसूरत कार है। तो यहाँ पे क्या, तो अब यहाँ स्पीकर, अब ये कहते वक्त जो है स्पीकर का मूड क्या था। स्पीकर वॉज कॉन्फिडेंट, बहुत यकीन था उसको। स्पीकर वॉज वेरी सैड, बहुत परेशान था। तब ये कहा स्पीकर फील्स बैड अबाउट समथिंग, स्पीकर को बहुत बैड लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था। या द स्पीकर इज हैप्पी टू सी ए कार, वो स्पीकर ने जो है जब उस कार को देखा तो बहुत खुश हुआ था। हाँ, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर आएगा सी, डी। द स्पीकर इज हैप्पी टू सी ए कार, वो बहुत खुश था। तो ये इसका। अब वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू, हम तुमसे बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। किसने कहा था? ये कार ने कहा था, सुल्तान और अली से कहा था कि हम तुमसे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, हम कार हैं, समझे। तो ये किसने कहा था? ये कहते वक्त उसका क्या, स्पीकर का मूड क्या था? मूड था कॉन्फिडेंट, उसको यकीन था कि मैं पहुंच जाऊंगा, कॉन्फिडेंट था वो, ओवर कॉन्फिडेंट ही था इसको। तभी तो जाके वो आखिर में फंस गया। तो क्या था? कॉन्फिडेंट था, इसीलिए उसने कहा आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, मेरी पेट्रोल खत्म हो चुकी है।
ये हो गया परेशान। तो ये क्या इसमें स्पीकर का, ये कहने वाले का मूड क्या था? जाहिर सी बात है वो बहुत सैड था। द स्पीकर वॉज वेरी सैड, वो बहुत सैड था, तभी तो उसने रोते हुए कहा कि मेरा पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब लास्ट वाला है, द स्पीकर वॉज वेरी सैड, बहुत परेशान था। आई विश आई हैड नॉट बोस्टेड सो मच, काश मैंने बड़ी बड़ी बातें न की होती, काश मैंने ये न किया कहा होता कि मैं तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगा, काश मैंने जो है उनके सामने इतना बड़ा दावा न किया होता। बाद में पछता रहा है। तो क्या है, द स्पीकर फील्स बैड अबाउट समथिंग, यानी अब स्पीकर को फीलिंग हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है जो उन्होंने बातें कही हैं, लास्ट में बुरा लग रहा है, पछता रहा है। तो ये इसका क्या है, आई विश आई हैड नॉट बोस्टेड सो मच, द स्पीकर फील्स बैड अबाउट समथिंग। तो आपको ये इंशाल्लाह अपने कॉपी में लिखना है। थिंक एंड आंसर, थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। डू यू थिंक अलीज फीलिंग्स टुवर्ड्स कार्स चेंज्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी? अली पहले क्या सोचता था? अली ने जैसे ही कार को देखा था कहा था दीज कार्स आर वंडरफुल थिंग्स, ये कार जो है बहुत ही खूबसूरत चीजें। कहा तो था, लेकिन एंड में जब उसने कार की हालत देखी, वो बेचारा कार तो चल भी नहीं सक रहा था, वो तो रात भर वहीं पे पड़ा हुआ था। उसकी मदद तो किसने किया? उसकी मदद किया कैमल ने। अगर वहां कैमल ना होता तो ये कार बाहर निकल ही नहीं सकता था। अब सवाल यह है कि क्या अब भी अली को ये लगता है कि ये कार बहुत खूबसूरत चीजें हैं? आपको क्या लगता है? हाँ, आप इसका जवाब दीजिए जरा। क्या लगता है कि अब भी जो है अली कार्स को पसंद करता है? हाँ, तो हमें लगता है कि अब तो उसको बेकार लग रहा होगा कि इसी कार को जो है अब किसी को कैमल मदद करके लेके जा रहा है उस कार को। तो अब जाहिर सी बात है उसको पता चल गया ये कार में क्या खराबी हो सकती है, जो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन कैमल कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थिंक एंड आंसर। अब हम कहते हैं ग्रामर। देखिए ग्रामर में मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो, इंग्लिश में कुछ चीजें यूज होता है, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिख कर समझाता हूं। एडजेक्टिव और एक होता है कंपैरेटिव और एक लास्ट होता है सुपरलेटिव। हाँ, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये कुछ चीजों को बन, जैसे कि हमने कहा अच्छा, बेहतर और बहुत अच्छा। अच्छा, बेहतर और बहुत अच्छा, जो हम किसी चीज की तारीफ में हम बयान करते हैं, अच्छा, बेहतर और बहुत अच्छा, समझे? तो ये आता है, अच्छा होता है एडजेक्टिव, ही इज गुड। अच्छा के लिए हम यूज करते हैं गुड। हम ये कहेंगे, चलो हम थोड़ा सा आसान यूज करते हैं। अच्छे के लिए हम चलो हम अच्छा को हम जो है यूज नहीं करेंगे। चलो हम और एक वर्ड यूज करेंगे, तेज, फास्ट। फास्ट मतलब तेज, ज्यादा तेज,
फास्टर, सबसे ज्यादा तेज, फास्टेस्ट। ये होता है एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो जब हम देखो फास्ट मतलब ही इज ए वेरी फास्ट बॉय, वो बहुत तेज लड़का है। कंपैरेटिव में ही इज फास्टर देन अली, वो अली से ज्यादा तेज है, अली से भी तेज है। सुपरलेटिव, फास्टेस्ट, ही इज फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल, वो सबसे ज्यादा तेज है। तो ये देखो हम कहते हैं जब खुद फास्ट है, किसी और के मुकाबिल में फास्ट है, सबसे ज्यादा फास्ट है, उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। तो ये है हमारा एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, ये यूज होता है ज्यादातर हमारा। तो इसको मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये हमेशा यूज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे हैं हमने अभी फास्ट वाले बताया, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, फिर तेज, इससे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा तेज, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। यानी जवान, किसी के यानी इससे जवान और सबसे ज्यादा जवान। ठीक है, ब्राइट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकने वाला, ब्राइटेस्ट। ठीक है, फिर है हमारा एक लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट आ जाता है। ठीक है, इजी, आसान, इजियर, इससे आसान, एसटी, इजिएस्ट, सबसे आसान। तो ये हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, इसको कहते हैं पहले वाले को एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यही चीजें हमें आज पढ़ना है यहाँ पे। रीड दिस सेंटेंस, माई ड्राइवर एंड आई गेट देयर वेरी फास्ट। यानी मेरे ड्राइवर और मैं वहां पर बहुत जल्दी पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे, विल गेट देयर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू, हम तुमसे ज्यादा तेज होंगे। देखो फास्टर आ गया ना, फास्टर हमेशा किसी और के मुकाबिल में आता है। फास्टर देन यू, तुमसे ज्यादा फास्ट हम होंगे। अब देखो थर्ड वाला कैसे यूज हो रहा है। द कार विश्ड इट हैड नॉट बोस्टेड देन इट वॉज द फास्टेस्ट, दैट इट वॉज द फास्टेस्ट। कार ने ये विश किया कि काश मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें न की होती कि मैं सबसे ज्यादा तेज हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज, फास्ट, इससे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा फास्ट। तो ये इस तरह यूज होता है। When we compare two more things, we use adjectives of comparison. We add er, fast में er लगाएंगे, faster हो जाएगा। To adjectives when we compare two people, animal and things, this is called the comparative degree. हम er कब यूज करते हैं? जब दो चीजों को एक दूसरे से तुलना किया जा रहा हो। जैसे I read faster than my friend सपना, मैं अपने दोस्त सपना से ज्यादा तेज पढ़ता हूं। मिहिर काइट इज बिगर देन माई ब्रदर्स काइट, मिहिर
की पतंग जो है ज्यादा बड़ा है मेरे भाई की पतंग से। तो ज्यादा किसी और से कंपेयर करने के लिए, जैसे कि हम करते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं, समझे, मैं तुमसे बेहतर है, मतलब सामने कोई होना चाहिए तभी जाके ये यूज होता है ER। तुमसे बेहतर हूं, फास्टर, मैं तुमसे, आई एम फास्टर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं। आई एम, माई काइट इज बिगर देन योर्स काइट, तुम्हारी काइट से ज्यादा बड़ा है। तो मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं। ये कहने के लिए हमें सामने एक होना चाहिए। बिगर के लिए एक, यानी किसी से कंपेयर किया जाए तब जाके बिगर यूज होता है। अब लास्ट आ रहा है, वी एड EST टू एडजेक्टिव्स व्हेन वी कंपेयर 3 और मेनी पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। ES हम लगाते हैं कब? जब हम बहुत से चीजों के दरमियान तुलना करते हैं, बहुत सी चीजों के दरमियान कंपेयर करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट रनर इन माई क्लास, मैं सबसे ज्यादा तेज रनर बनना चाहता हूं हमारी क्लास के, ठीक है। हुमास बैलून वॉज द बिगेस्ट आई हैव एवर सीन, हुमा का जो बैलून था वो सबसे बड़ा था जिसको मैंने देखा हो, सबसे बड़ा देखा है। विथ लॉन्गर एडजेक्टिव मोर, मोस्ट, अब यहां और जो है मोर और मोस्ट को भी यूज किया जाता है सुपरलेटिव के लिए। A car is more expensive than, more expensive, अच्छा देखो मोर यूज होता है किसके लिए? मोर यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए ज्यादा, कभी कभी कुछ वर्ड्स के साथ, जब क्योंकि एक्सपेंसिव में ER और EST नहीं लगा सकते हैं इसलिए हम मोर यूज करते हैं कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट यूज करते हैं। जैसे अ कार इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मोटरसाइकिल, कार जो है ज्यादा कीमती है, ज्यादा कीमती है किसी मोटरसाइकिल से। अ हाउस इज द बिगेस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट, अ हाउस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑफ ऑल, यानी कोई घर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है सब में से, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से इसको जरा करते हैं। अब आसान हो गया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को। टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, नहीं ब्राइटेस्ट आएगा क्योंकि सन जो है तमाम स्टार्स में से सबसे ज्यादा चमकने वाला है। मधु इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मधु जो है क्लास का सबसे ज्यादा यंगेस्ट यानी सबसे छोटा स्टूडेंट है, तो यंगेस्ट आएगा, यंग नहीं आएगा। सुजाता इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल आई नो, सुजाता सबसे ज्यादा हार्ड वर्क मेहनत करने वाली लड़की है, तो मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल आई नो, ठीक है। फोर्थ वाला, साइकिलिंग इज इजियर और इजी देन स्विमिंग, हाँ हमने कहा किसी को कंपेयर करने के लिए ER यूज होता है, तो यहाँ साइकिलिंग को स्विमिंग से कंपेयर किया जाएगा तो ER आएगा, इजियर आएगा। साइकिलिंग इज इजियर देन स्विमिंग, यानी साइकिलिंग जो है स्विमिंग से ज्यादा आसान है। उदेश पेंटिंग इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन माइन, तो मैंने कहा यहाँ मोर आता है तो यहाँ आएगा उदेश पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल। जब यहाँ कंपेयर कर रहा हो तो किसी एक से कंपेयर कर रहा हो तो मोर आता है, सबसे कंपेयर कर रहा हो तो मोस्ट आता है। तो यहाँ किसी एक से, मैंने उदय का पेंटिंग मेरे पेंटिंग से ज्यादा खूबसूरत है, तो मुझसे मेरे पेंटिंग से करे तो मतलब एक से कंपेयर कर रहे, सबसे कंपेयर करते तब उसमें मोस्ट आता, तो यहाँ एक से कर रहा है इसलिए। 6 माई फादर टेल्स द फनीएस्ट जोक, मेरे फादर जो है सबसे बेहतरीन जोक मारते हैं, तो सबसे बेहतरीन मतलब फनीएस्ट आएगा। सबसे एक से कंपेयर, यहां सबसे कंपेयर किया ना, सबसे बेहतरीन जोक मारते हैं, फनीएस्ट जोक। रिवर्स आर लार्जर देन लेक्स, रिवर जो है लेक से ज्यादा बड़ा होता है, तो यहां कंपेयर करने के लिए ER आता है, लार्जर आएगा। एक से कंपेयर करने के लिए ER आएगा, सबसे कंपेयर करने के लिए ES आएगा, तो यहाँ एक से कर रहा है तो ER आएगा। द चॉकलेट केक इज मोस्ट डेलिशियस, मोर डेलिशियस देन द वेनिला केक, चॉकलेट केक ज्यादा मजेदार है वेनिला केक से, तो यहाँ एक से कंपेयर कर रहा है तो मोर आएगा,
हमने कहा था इससे पहले, यहाँ पर एक से कंपेयर कर रहे तो मोर आता है, सबसे कंपेयर कर रहे हो तो मोस्ट आता है, तो यहाँ मोर डिलीशियस आएगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको ज़रा करेंगे और इसको ये थोड़ा सा आपको इसको यानी समझने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी सेंटेंस को समझने के लिए। ये एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके।